स्वागत। ब्रेक के बाद पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताते हुए बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम रहते बिहार के लिए उन्होंने जो काम किया वो अब तक कोई भी पीएम नहीं कर पाए। बिहार को 1,54,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज दिया था। बाढ़ राहत में भी 1,000 करोड़ रुपए दिए थे। वहीं बीपीएससी मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने कहा कि इस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए, सरकार को छात्रों की चिंता नहीं। ईमानदार और महान नेता जो है बड़े मुश्किल से ही धरती पे आते हैं और उन्होंने जो चमत्कार करके दिखाया था जब वो वित्त मंत्री बने थे नरसिम्हा राव जी की सरकार में, और कई योजना जो है उन्होंने शुरुआत की थी जब वो प्रधानमंत्री बने, आरटीआई हो, मनरेगा हो, और उसी दौर में हमारे पिता भी उस समय रेल मंत्री रहे और रेल मंत्री रहते हुए पहली बार 90,000 करोड़ का मुनाफा उन्होंने दिया। बिहार के लिए काफ़ी उन्होंने स्पेशल पैकेज जो है 1,54,000 करोड़ के आसपास जो है उन्होंने बिहार को स्पेशल पैकेज भी दिया। बिहार लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द नहीं होगी। आयोग के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने साफ कर दिया कि परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि छात्र दिग्भ्रमित हो रहे हैं। उनसे बात की संवाददाता प्रीतम ने। तो आयोग ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि बीपीएससी अभ्यर्थी जो हंगामा कर रहे हैं वो बेवजह है, क्योंकि आयोग किसी भी कीमत पर बीपीएससी पीटी का जो एग्जाम है वो रद्द नहीं करेगा। जिन छात्रों को पीटी एग्जाम बेहतर गया है वो मेंस के एग्जाम की तैयारी करें, क्योंकि मेंस के एग्जाम की तारीख अप्रैल में भी घोषित कर दी गई है। और पटना के बापू सभागार में जो परीक्षा रद्द की गई है, जहां पर हंगामा हुआ था, उसकी तारीख भी तय कर दी गई है। उस परीक्षा को रद्द करने के बाद 4 जनवरी की तारीख मुकर्रर है। लेकिन जिन सेंटर की परीक्षा रद्द नहीं की गई है वो किसी भी हालत में पीटी का जो एग्जाम है वो रद्द नहीं होगा। और आयोग लगातार यह स्पष्ट कर रहा है कि छात्र दिग्भ्रमित बिल्कुल ना हो। नियंत्रक हैं सर, क्या आयोग की राय है, क्या आयोग का पक्ष है? देखिए, आयोग अपने से कोई है, जिला प्रशासन से जो प्राप्त प्रतिवेदन होता है या सेंटर सुपरिटेंडेंट से, उसी आधार पर कार्रवाई करता है। जो विचार होना था विचार हो गया। 911 सेंटर में किसी भी जिला से या किसी भी सेंटर से अनियमितता की कोई शिकायत नहीं मिली है। सब जगह कदाचार मुक्त शांतिपूर्वक परीक्षा हुई है। केवल एक बापू परीक्षा परिसर प्रशासन से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, उस पर आयोग द्वारा विचार करके उसको कैंसिल कर दिया गया है। अभी ऐसा कोई तो सर, क्या अभ्यर्थी जानना चाहते हैं, बिहार की जनता जानना चाहती है, पूरे देश के अभ्यर्थी जानना चाहते हैं, जो 3,25,000 अभ्यर्थी हैं वो जानना चाहते हैं कि यह परीक्षा स्थगित होगी या उन्हें अब मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए? आयोग ने 3-4 दिन पहले प्रेस विज्ञप्ति ऑलरेडी जारी कर दिया है कि 4 जनवरी को की पीटी और संभावित अप्रैल माह में मुख्य परीक्षा ली जाएगी। कोई मैंने विचार ही नहीं है बाकी परीक्षा को कैंसिल करने का। ना कोई साक्ष्य है, जिनके द्वारा मांग की जा रही है वो सिर्फ मांग कर रहे हैं, उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है। दूसरी तरफ 3,28,000 लोगों ने परीक्षा दी है, जिसमें 3,26,000 शांतिपूर्वक अपना मेन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। हमें दर्जनों मेल प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं कि नॉन सीरियस कैंडिडेट इसको कैंसिल कराने की डिमांड कर रहे हैं, या जिन्होंने परीक्षा नहीं दी या जिनका परीक्षा खराब गया। सो बिल्कुल ही कैंसिल नहीं किया जाए परीक्षा। बिल्कुल डिफरेंट जिला से मेल आ रहे हैं कैंडिडेट्स के कि हम लोग मेन की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल परीक्षा कैंसिल नहीं की जाए। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये हमारे साथ बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह थे। साफ तौर से इन्होंने कहा है कि 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द नहीं होगी, क्योंकि सवाल 3,28,000 अभ्यर्थियों का भी है जिन्होंने परीक्षा दी है और जिन्होंने परीक्षा पे कोई सवाल खड़ा नहीं किया है। इन्होंने ये भी कहा है कि अगले जनवरी में प्रारंभिक परीक्षा का संभवतः परिणाम आएगा, लिहाजा अभ्यर्थियों को अब मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना। आप बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। गर्दनीबाग धरनास्थल पर वे डटे हुए हैं, पूरी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। कई नेताओं और शिक्षकों का साथ भी उन्हें मिल रहा है। हालांकि आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षा रद्द नहीं होगी।
वहीं तेजस्वी यादव ने सीधे सीएम नीतीश पर ही हमला बोला और कहा कि छात्रों पर लाठियां बरस रही हैं, मुख्यमंत्री मौन है। ऐसे में यह बहस का विषय है कि बिहार में सरकार है या नहीं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी गौतम हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गौतम, मामला काफी गंभीर और पेचीदा होता जा रहा है। पिछले कई दिनों से बीपीएससी अभ्यर्थी आंदोलनरत है और अब तो पूरा का पूरा विपक्ष भी इस आंदोलन में कूद पड़ा है। क्या ये माना जाए कि सरकार इस मुद्दे को यूं ही छोड़ देगी या वाकई में बहस होनी चाहिए? और देखिए, बीपीएससी की तरफ से जो है ये विषय को लेकर साफ स्पष्ट जो है जानकारी कल भी दी गई है। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में परीक्षा रद्द करने को लेकर विचार बीपीएससी अभी तक नहीं कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से परीक्षा को लेकर जो बातें सामने आ रही है, परीक्षा लीक, प्रश्न पत्र लीक की, उस प्रश्न पत्र लीक को लेकर जो है बच्चों की तरफ से या किसी भी अन्य लोगों की तरफ से जो है अभी तक साक्ष्य नहीं दिए गए हैं कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए और उसका आधार क्या होना चाहिए। बातें जरूर हो रही कि परीक्षा के क्वेश्चन आउट हुए हैं और परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई है उसको लेकर बापू सेंटर में जो परीक्षा केंद्र जो बनाया गया था वहां की परीक्षा रद्द कर दी गई, उसकी तिथि भी जो है वो जारी कर दी गई। मगर जो परीक्षा पूरे बिहार में बीपीएससी 17वीं की रद्द करने की जो बात हो रही है, उस परीक्षा को रद्द करने को लेकर कोई फैसला बीपीएससी अभी तक नहीं लिया और नहीं लेने की बात कह रहा है। हालांकि देखिए, इसमें राजनीति, बिहार की राजनीति में जो है अब एक नई बात इसे माना जाए, क्योंकि देखिए जो भी विपक्ष में है उन तमाम लोगों की तरफ से जो है बीपीएससी के छात्रों में समर्थन जो है वो दे दिया गया, चाहे वो प्रशांत किशोर की तरफ से हो, उनके प्रदर्शन में उनके साथ चलने की बात कही जा रही हो, या जो कहा जा सके लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव या खुद लालू प्रसाद यादव ने इन विषयों को लेकर जो अपनी बातों को रखा है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा पर जो है उन्होंने सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि जिस तरह से छात्रों पर लाठियां चलाई जा रही है, उनकी बातों को अनदेखा किया जा रहा है, लोकतांत्रिक तरीके से बातों की सुनवाई नहीं हो रही है, मुख्यमंत्री जो है इन विषयों को लेकर जो है अपनी बात को नहीं सामने अगर रख रहे हैं और अधिकारी जो है वो भ्रष्ट तरीके से जो है सिस्टम को चला रहे हैं। तो एक सरकार पर सवाल उठाना और बीपीएससी छात्रों के समर्थन में तमाम विपक्षी नेताओं का आना एक मुद्दा बनते जा रहा है बिहार की राजनीति में कि क्या छात्रों के लिए जो बात विपक्ष कर रही है उसकी सुनवाई होगी या नहीं होगी। सत्ता पक्ष का कहना है कि अगर विपक्ष सत्ता पक्ष के विरोध में है और बीपीएससी के परीक्षार्थियों के हक में है और उन्हें न्याय दिलाना चाहती है, तो सबूत क्यों नहीं ला रही है। विपक्ष का काम अगर है सरकार को घेरना, तो उन्हें साक्ष्य भी देना उनकी जिम्मेवारी है कि अगर गलती हुई है तो गलती का क्या कुछ आधार है। तो विपक्ष से सत्ता पक्ष सवाल ये कर रही है कि आपके पास सबूत क्या है कि जो आप छात्रों के आंदोलन को और भड़का रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव चाहे वो धरना स्थल पर गए हो या अन्य जो विपक्ष के जो नेता बीपीएससी के छात्रों के समर्थन में दे रहे हैं, उनका कहना है कि छात्रों पर अगर केस हो जाता है तो उनका आगे का भविष्य जो है वो खराब हो जाएगा। इसलिए जो है छात्रों को भड़काने की कोशिश ना करें। अगर परीक्षा को रद्द कराना है, अगर सही में गड़बड़ी हुई तो उसके साक्ष्य लाए, नहीं तो छात्रों को भड़काए नहीं, क्योंकि प्रदर्शन और विरोध करने के लिए जिस तरह से छात्र सड़क पर उतर रहे हैं उन पर जो है पुलिस की कार्रवाई हो सकती है और जिन जगहों पर प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है उन जगहों पर जाके वो प्रदर्शन करेंगे तो उनके विरोध अगर कोई कार्रवाई होगी तो वो जो है एक आरोपी बन जाएगा और आरोपियों को जो है नौकरियां सरकारी में जो है उन्हें चयनित नहीं किया जाता। तो छात्रों के भविष्य के साथ विपक्ष अपनी राजनीति के लिए खिलवाड़ ना करे और विपक्ष जो है सरकार से ये कह रही है कि सरकार उनकी बातों को सुने, नहीं तो वो आंदोलन में उनके साथ करे। यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष आयोग की तरफ से जैसा कि ये कहा जा रहा है कि छात्र सबूत लाए, छात्र अभ्यर्थी सबूत कहां से ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं, क्योंकि सबूत लाना जांच का विषय, ये सब तो प्रशासनिक महकमा कर सकता है। और देखिए, जो परीक्षा के लेकर जो बीपीएससी की तरफ से जो अभी तक बातें सामने रखी गई, एक तो परीक्षा नहीं रद्द करने की बात स्पष्ट उन्होंने कह दी है कि परीक्षा अन्य सभी सेंटरों पर परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी, मात्र एक पटना में स्थित बापू सेंटर पर जो है वो परीक्षा रद्द की जाएगी। छात्रों से सबूत लाने का कहने का मतलब है कि अगर छात्र ये आरोप लगा रहे हैं कि परीक्षा के क्वेश्चन आउट हुए हैं, पटना में जिस तरह से हंगामा हुआ, अगर और जगहों पर जो है इस तरह की बातें आए हैं तो क्या कुछ साक्ष्य है कि परीक्षा के क्वेश्चन आउट हो चुके थे। मौखिक बातें सिर्फ करने से नहीं होगी, मौखिक बातें करने से परीक्षा इतना बड़ा कंडक्ट जो कराया गया उसे नहीं किया जाएगा। एक बात और भी कि ज़्यादातर छात्रों को दिक्कत नहीं है, कुछ आंदोलनकारी छात्रों को ही ये दिक्कत है कि यहाँ पर परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, ज़्यादा संख्या जो है विरोध नहीं करने वाली की है। तो यानी संख्या बल को लेकर भी जो है बीपीएससी एक बातें कह रही है कि कुछ लोगों के कारण जो है ये परीक्षा रद्द नहीं की जा सकती है और
आने वाले समय में मात्र एक बापू सेंटर के जो परीक्षा केंद्र जो बनाया गया था, जहां पर विरोध हुआ था, हंगामा हुआ था, वहीं की परीक्षा रद्द की जाएगी। चलिए, शुक्रिया गौतम खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो बीपीएससी परीक्षा रद्द नहीं करेगी पीटी का, लेकिन छात्र इस बात को मानने को तैयार नहीं और लगातार पिछले कई दिनों से आंदोलनरत है। ऐसे में अब देखना अहम होगा कि क्या विपक्ष प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहा है, और जिस तरह से बिहार में नीतीश सरकार पर मौन होने का आरोप लगाया, क्या वाकई में नीतीश कुमार इस पर कुछ बोलते हैं या फिर छात्रों का आंदोलन यूं ही आगे चलता रहेगा। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।